आ रही होगी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको सूचना समय से पहुंच गई थी, लेकिन जिनके पास सूचना नहीं पहुंची थी उनसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आपके पास सूचना नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी आप हमारे मीटिंग में आए और मैं सभी का हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। साथियों, आज की जो पीस कमेटी की मीटिंग है, यह होली, रमज़ान, आपके जो त्यौहार पड़ रहे हैं, चल भी रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये पीस कमेटी की मीटिंग क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा रखा गया था। SPRA साहब को भी आना था, लेकिन कुछ कार्यवश नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग इतनी संख्या में आए हैं तो आप लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी और सभी लोगों ने बताया भी, और बड़े विश्वास के साथ बताया, क्योंकि मैं तो अभी जल्दी आया हूं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ बताया कि सिकरहरा में हमेशा शांति कायम रही है और आगे भी शांति कायम रहेगी। आगे भी शांति कायम रहेगी। देखिए, ये सिकरहरा मतलब रार से सीख लीजिए, कहीं रार नहीं करना है, कहीं न बच्चों को रार करने देना है, न स्वयं रार में कूदना है। और होली का त्यौहार जो है, इसी का संदेश देता भी है कि होली में जिस समय सब तमाम लोग मदमस्त रहते हैं और उस समय भी बिल्कुल शांति बनी रहे, उससे अधिक और उससे अच्छा जीता जागता कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन जितने ग्राम प्रधान और जितने नेतागण आए हैं, मैं ग्राम प्रधान महोदय लोगों से भी कहूँगा, देखिए, आप गांव के मुखिया, आप गांव के सरपंच हैं, आप गांव के प्रधान हैं, आपको गांव का सभापति भी कहा जाता है। इतनी उपाधियों से आप नवाजे जाते हैं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि हम जितनी उपाधि पा रहे हैं, कहीं न कहीं उससे बढ़ चढ़ करके हम गांव में शांति के लिए प्रयास करें। और मुझे आशा और विश्वास है कि अगर गांव का प्रधान अगर ईमानदारी से और समय रहते हुए थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि होली हमारी कहीं भी किसी भी दशा में शांतिपूर्वक न बीते। हर गांव के प्रधान सभी झगड़ों को जानते हैं, सभी विवादों को जानते हैं, सभी अच्छे लोगों को भी जानते हैं और सभी बुरे लड़कों को भी जानते हैं। लेकिन यदि समय रहते उनके गार्जियनों से, हम पुलिस वालों से, हमसे, हमारे उच्च अधिकारी गणों से भी सहयोग लेकर के हमें समय रहते सूचित भी कर दें। और देखिए, आप कुछ ऐसे प्रधान होंगे जो पहली बार प्रधान हुए होंगे, कुछ ऐसे प्रधान होंगे जो 2, 3, 4 बार प्रधान रह चुके होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को भी यही कहना चाह रहा हूं, जो पहली बार हुए होंगे, दूसरी बार प्रधान कैसे बनते हैं, हो सकता है आप जानते हो अच्छी तरह से, हो सकता है न भी जानते हो, क्योंकि जब प्रधानी का चुनाव होता है, फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आता है। लेकिन पहले चुनाव में आपके जो जितने संख्या में आपके साथ रहते हैं, अगले चुनाव में 30% अवश्य कट जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तमाम अपेक्षाएं होती हैं, आप पूरा नहीं कर पाते हैं, न चाह के भी न कर पाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ लोग करते हैं। अब अगली जब दोबारा आपको प्रधानी लेनी है, तो जो आपको पिछली बार आपका साथ नहीं दिया था, उसका भी साथ आप जब 5 साल तक देते रहेंगे, तो अगली बार वो ज़रूर कहेगा, यार इसको तो मैं वोट भी नहीं दिया था, इसका सपोर्ट भी नहीं किया था, लेकिन 5 साल हमें कोई समस्या नहीं आई, यह व्यक्ति हमें लगातार मेरा साथ देता रहा, इस बार इनके साथ खड़े हो जाओ। यही दूसरी तीसरी बार प्रधान बनिए, चाहे BDC बनिए, चाहे कोई नेता बनिए। और होली का त्यौहार भी ऐसा है, रमज़ान का त्यौहार ऐसा है, ये सब ऐतिहासिक त्यौहार है। इन त्योहारों में आप अगर बढ़ चढ़ करके अगर आप समाज का साथ देंगे, लोगों का साथ देंगे, किसी विवाद को टालने का प्रयास करेंगे, तो जनता सब देखती है। जनता देखिए बोलती नहीं, लेकिन देखती सब है कि प्रधान क्या कर रहे हैं, प्रधान या ये नेताजी क्या कर रहे हैं, किसका फेवर, गलत वाले का फेवर कर रहे हैं कि सही वाले का फेवर कर रहे हैं, ये समस्या को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं या समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जनता सब देखती है। और ये मान के चलिए, हमेशा प्लस जो पॉजिटिव जिन्होंने कार्य किया पॉजिटिव, हो सकता है तत्काल में लाभ न मिले, लेकिन दूरगामी अवश्य अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, हम पुलिस वाले हम लोग वेतन पाते हैं,
आप ही की सुरक्षा के लिए, आप ही की हिफाजत के लिए, आप ही हम अपना त्यौहार कभी नहीं मना पाते हैं। 1997 से पुलिस विभाग में मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन शायद है, चाहे ये खुशनसीब समझ लीजिए, चाहे बदनसीब समझ लीजिए, और चाहे ईश्वर की देन समझ लीजिए, या चाहे हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य समझ लीजिए, इतने 1997 से आज तक हम लोग अपने घरों पर होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा मनाने कभी नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम सभी लोग, हम पुलिस वाले, आप लोगों का दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, रमजान, ईद, बकरीद मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसी में हमारे घर पर क्या हो रहा है उसमें हम खुश नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपके घरों की होली, दिवाली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद अगर सकुशल निपट गई उसमें हम खुश होते हैं, उसमें हम खुश होते हैं। और वही हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे थाना क्षेत्र में बड़ी सकुशल निपट गया। और इस समय आप लोगों को बता भी दूं, इस समय आचार संहिता चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। आचार संहिता का पालन कराना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और आपका भी दायित्व और आपका भी कर्तव्य है। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता इसीलिए कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना और कराना दोनों हम सभी का कर्तव्य है। और इसी में होली, दिवाली, दशहरा, सब कुछ पड़ेंगे, और लेकिन वो अनवरत चलता रहेगा। लेकिन हमें आदर्श आचार संहिता का भी ध्यान रखते हुए ही कार्य करना होगा। साथियों, कभी कभी आप देखते भी होंगे, जब कभी पिछले किसी त्यौहार में कोई विवाद हुआ होगा और अपने घर वाले के खिलाफ या आपके पड़ोस वाले के खिलाफ या आपके गांव वाले के खिलाफ कोई मुकदमे लिखे गए होंगे। हर जब अगला त्यौहार आता है तो वो मुकदमे पहले ही ढूंढे जाते हैं कि किसके खिलाफ लिखा गया है और क्या विवाद था। उनके विरुद्ध हम चाहे 107-16 करें, चाहे गुंडा करें, 110G करें, गैंगस्टर, जो भी कार्रवाई हमें करनी है, और फिर हम बढ़ चढ़ कर कार्रवाई करते हैं, और फिर आपके ही बीच का व्यक्ति परेशान होता है। क्यों? क्योंकि त्यौहार के समय में जो एक बार मुकदमा लिखा जाता है वो अनवरत उस पर पुलिस की हमेशा सतर्क दृष्टि रहती है कि नहीं, देखिएगा पिछली बार लिखा गया था, इस बार कोई विवाद न करने पाएं। तो हमेशा वो परेशान, बहुत कईयों साल तक परेशान होता ही रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कोई किसी उत्साह में कोई उच्छृंखल न बने। कहीं भी है आप खूब अपना त्यौहार मनाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास भी न करे। उन्हें बता दी, सब बताइए, आप बताइए, क्योंकि जो लड़के नहीं जानते हैं, जो लड़के अभी 18 साल, 16 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के हैं, ये थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, या किसी उच्छृंखलता में आकर के, किसी भाव वेश में आकर के किसी से विवाद कर लेते हैं, और वो विवाद या तो एक जाति संघर्ष ले लेता है, या एक सांप्रदायिक संघर्ष ले लेता है, या किसी न किसी में बड़ा रूप ले लेता है। और जब वो बड़ा रूप ले लेता है, जरूर हमारे इसी समाज का नुकसान होता है। हम पुलिस वाले भी परेशान होते हैं, आप गांव वाले भी परेशान होते हैं, और आप ये जो माननीय नेतागण बैठे हैं ये भी परेशान होते हैं, और सभी परेशान होते हैं। और मैं तो कहता भी हूँ, अक्सर पिछली भी मीटिंग में शायद है कि मैं कहा होगा, नहीं कहा होगा, तो बता ही दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ शांति है विकास वहीं है, जहाँ शासन है, सुशासन है, विकास वहीं है। और जहाँ उच्छृंखलता है, शायद है कि जिसके घर में एक मुकदमा होगा, 2 मुकदमे होंगे, 3 मुकदमे होंगे, वो अपने बेटी को कब, किस तारीख को विदा करना है, बहू को कब बुलाना, किस तारीख को बुलाना है, वो याद नहीं होगा। लेकिन कितने तारीख को कचहरी में तारीख पड़ी है, कितने तारीख को पहुंचना है, जरूर याद होगा, जरूर याद होगा। तो इसलिए विवाद से दूर रहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में जागे कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में खोए, कचहरी में रोए। हाँ, मर जी रहा है गवाही में ऐसे, तांबे का हंडा सुराही में जैसे। तो कचहरी में हर झूठ का ही तो रेट हाई है, वहाँ तो बस झूठ हथेली पे ही सरसों उगाया जाता है। अगले को जिसने घटना किया है उसका भी वकील कहता है कि बस झूठने वाले हो, और जो जिसके साथ हुआ है बस उसको कहता है कि नहीं बस फांसी होने वाली है। लेकिन मरते दोनों हैं, एक मर के मरता है और एक मार के मरता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि होली का विवाद, छोटा विवाद
बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। तो छोटे पे ही दबा दीजिए उनको। नए लड़के कहीं विवाद करते हैं या कहीं विवाद का आशंका है, चाहे उस गांव का प्रधान हो, चाहे उस गांव का बीडीसी हो, चाहे उस गांव का सभासद हो, चाहे उस गांव का चेयरमैन हो, चाहे उस गांव का जो भी नेता हो या जो भी सीनियर हो, जो भी बड़ा आदमी, मतलब एक सामाजिक आदमी हो, जो भी उम्र से और बुद्धि से परिपक्व हो, उस विवाद को दबाने का प्रयास करिए और हम पुलिस वालों से भी बता दीजिए कि साहब आ जाइए। अगर आपके बस का नहीं है विवाद सुलझाना, आप नहीं सुलझा पा रहे हैं तो हमसे मदद लीजिए, हमारे उच्च अधिकारियों से मदद लीजिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जितनी ताकत किसी को ला करके जब हम यहाँ थाने पर बैठा देते हैं, उस आदमी को छुड़ाने में आपकी जितनी ताकत खर्च होती है, उससे कम ही ताकत में वो विवाद खत्म हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। उससे कम ताकत आपको लगानी पड़ेगी और उस गांव का वो विवाद खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हम मिर्जा गालिब दिल्ली का मशहूर शायर हुआ करता, सब जानते होंगे और जो नहीं भी जानते होंगे जरूर कहीं कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे। मिर्जा गालिब का एक ही मशहूर शायर था, जिंदगी इस कदर जियो यारो, जिंदगी इस कदर जियो यारो, कुछ को माफ़ कर दो और कुछ से माफ़ी मांग लो। मैं तो थानाध्यक्ष होकर के भी कभी किसी को माफ़ भी कर देता हूँ, किसी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुझे कभी संकोच नहीं लगता है कि नहीं मैं माफ़ी मांग लिया तो मेरा स्टार कम हो गया। नहीं, स्टार मेरा जितना है उतना ही है और रहेगा भी, और आपके आशीर्वाद से बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आपका ईमानदारी से आपका साथ दूँ और आप ईमानदारी से हमारा साथ देंगे तो अवश्य हमारे घर में खुशहाली आवे न आवे, लेकिन आप लोगों के घर में अवश्य खुशहाली आएगी, ये मेरी गारंटी। बताइए भाई, देखिए ताली बजा करके आप लोग, बस यही आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा। और सीओ साहब ने लगभग सारी बातों को थोड़े शब्दों में सीओ साहब ने पहले ही बता दिया। कहीं किसी को कहीं कानून तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न किसी को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। जहाँ भी हो समझा करके, बुझा करके और उस मामले को ख़त्म करा करके होली इतनी बढ़िया से मनाइए। रमज़ान चल रहा है, कोई विवाद नहीं। होली भी आ रही, बस आने वाली है, 1-2 दिन में आ करके और फिर चली भी जाएगी। लेकिन अगर विवाद कहीं किसी गांव में हो गया तो शायद है वो होली भारी पड़ जाती है। तो नहीं होगा सर। लेकिन सभी लोगों ने बहुत अंदर आत्मा से कहा, साहब सिकरहरा में हमेशा शांति रहती है और शांति इस बार भी बनी रहेगी। मैं तो वैसे भी सौभाग्यशाली आदमी हूँ, जहाँ थोड़ा उच्छृंखलता भी रहता है हमारे समय में, तो वहाँ और शांति रहती है। तो यही मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि यहाँ इस बार भी होली रमज़ान में शांति ही शांति बनी रहेगी। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद।